मैं एक बात बोलूँ सच सच, हम लोग जो है ना, जितने भी पैसे से कम हैं और पहुंच से कम हैं, हम लोग कीड़े मकोड़े हैं। हमें कोई मार दे, काट दे, कुछ भी कर दे, हमें इंसाफ भी नहीं मिलेगा, ये तो जान लीजिए। क्योंकि देखिए, इतना बड़ा पैसा वाला थी मालती, लेकिन उसके हाथ में पैसा था नहीं था, उसके घर में पैसा दिया, वो लोग नहीं दिया। और इसी बात का फ़ायदा उठाया जा रहा है कि वो लोग गरीब हैं, वो लोग कभी ना लड़ पाएगा, ना ही कानून का हेल्प ले पाएगा, ना ही कोई पहुंच का हेल्प ले पाएगा, किसी भी तरह का हेल्प नहीं ले पाएगा। और जो मालती के सपोर्ट में बोलेगा, वो तो मालती के इंसाफ के लिए ही बोलेगा। लेकिन हो क्या रहा है कि जो इस मैटर में बोलेगा वो सीधा जेल जाएगा, वो सीधा जेल जाएगा। इसीलिए मुझे एक बहन ने मुझे कहा कि मैं गोरखपुरिया भाभी से मिलने के लिए मैं जाना चाहती हूँ, मुझे उनसे मिलकर के बहुत सिंपैथी है, मैं उनके साथ मिलना चाहती हूँ। तो मैं उस बहन को मैं यही कहना चाहूँगा कि बहन जी, वहाँ पर आग लगा हुआ है और आप विष्णु के सपोर्ट में जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप मालती के सपोर्ट में जाएंगे तो आप के साथ भी गलत व्यवहार होगा, गलत दुरुपयोग होगा आपका भी। तो हाँ, जो लोग विष्णु चौहान के सपोर्ट में होंगे, जो लोग उसको सपोर्ट करेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ। क्योंकि सारा चीज़ देखने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है। देखिए, हमको कहीं ना कहीं ये डाउट था कि ये लोग कोई गलती जैसे दिख जाएगा कि हाँ ये गलत किया है, इंसाफ मांगने वाला लोग जो फरियादी है थोड़ा सा भी गलती करेगा तो सबको अंदर कर देगा। और ये सब क्यों किया जा रहा है? इस चीज़ को दबाने के लिए कि जितना मतलब जो आग लगा रहा है इस चीज़ में, जो आगे आ रहा है हर जगह पर। देखिए, गोलू को अंदर कर दिया, गोलू की क्या गलती है बताइए? गोलू को अंदर किया गया, आपको राधा राज का ऊपर में एफआईआर लग गया, गोरखपुरिया में एफआईआर लग गया। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि जो भी चीज़, जो लोग हैं उनके सपोर्ट में, उनके साथ यही होगा। और हमको गोरखपुरिया भाभी के ऊपर तो मुझे बहुत पहले से लग रहा था कि वो थोड़ा ज़्यादा मालती के क्लोज हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा उसके लिए फीलिंग है, तो उसके ऊपर ज़्यादा कार्रवाई होगा। और वो पैसे वाली हैं तो पैसा झपटने के लिए भी ये सारी चीज़ें, सारी प्रपंच किए जा रहे हैं। गोलू भी पैसे वाला है, राधा राज भी यूट्यूबर, उनके पास भी कुछ ना कुछ पैसा होगा, तो सबसे खींचने के चक्कर में है। ये जो है ना, आओ दो लात खाओ अदालत, या था ना, समझ गए आप लोग, समझ ही गए होंगे। तो मैं यही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें, सारे प्रपंच जो हो रही हैं, ये किसी भी तरह से इस मामले को एकदम से शांत करने का है। देखिए, 15 दिन से ज़्यादा हो गया ना, क्या बड़ा से बड़ा अपराधी नहीं पकड़ा जाता है? हाँ, इतने दिन में योगी राज में तुरंत एनकाउंटर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ना, जो कल्प्रिट है, मैं उन्हीं का नाम बता रहा हूँ, जो कल्प्रिट, अर्जुन पकड़ाया नहीं, राधिका सॉरी पकड़ाया नहीं, और क्या नाम है, घर फोड़वा राहुल पकड़ाया नहीं, कोई भी नहीं पकड़ाया है। हमको लगता है इन लोगों को पकड़ने का कोई इरादा है ही नहीं। अगर पकड़ाता और अच्छे से पूछताछ किया जाता, अलग अलग बिठा करके अलग अलग स्टोरी बताता, तो खुद ब खुद पकड़ा। अब पुलिस प्रशासन कैसा काम कर रही है, हमको तो इनके काम मैं उतना संतुष्ट तो नहीं हूँ, मैं क्या बोलूँ। क्योंकि देखिए, सुशांत का मामला में इतना ज़्यादा हाईलाइटेड था, सारे लोग, टिकटॉक का टाइम था उस टाइम, सारे लोग इस पर आवाज़ उठा रहे थे, सारे लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं।
तो मुझे लगता है भाइयों बहनों कि इस मामले में भी बहुत पैसा फेंका जा चुका है और पैसा ऐंठने के चक्कर में और सारे अच्छे अच्छे लोगों को अंदर कर दिया जा रहा है। अच्छा, इन लोगों को अंदर किया, हाँ कपड़ा खोल के कौन तांडव किया था? किन्नर समाज ना। इनको एक रत्ती भर भी कोई किसी को पकड़ा, किसी को अंदर किया? छूने की हिम्मत है किसी में? नहीं है, नहीं है। इसीलिए किन्नर समाज को हाथ नहीं लगाने गया कोई भी। ये लोग जो है आपका गोलू ये और राधा राज और इधर आपका हो गया भौजी, ये लोग तो दूर दूर से आते हैं, अलग अलग आते हैं, तो एक जगह जमा होते हैं तो कुछ मतलब सोचते हैं कि उसके लिए हम कुछ करें, कुछ इंसाफ की बात करें, कुछ करें। लेकिन होता क्या है, इन लोगों को तोड़ने के लिए अलग अलग सब हो जाएगा। कोई उसके बाद क्या होगा कि ठंडे बस्ते में चला जाएगा ये मैटर। अब जब ठंडे बस्ते में चला जाएगा तो सबकी बल्ले बल्ले। सबसे बड़ा गुनहगार इस सब चीज़ में मालती है। मालती है कैसे? आप लोग कहिएगा कि मालती को हम क्यों दोष दे रहे हैं। मालती जब इतना रुपया कमाती थी तो अपना अकाउंट में क्यों नहीं रखी रे पगली? हाँ, तुम्हारा ही पैसा से तुमको भी हटा दिया गया और तुम्हारा ही पैसा से तुमको इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। इंसाफ का हर दरवाज़ा बंद कर दिया जा रहा है। मालती अगर कहीं हो तो मेरी बात को ज़रूर समझोगी। मुझे आपके लिए बहुत दुख है। एक भोली भाली नादान लड़की, गरीब घर की लड़की, इतना मार पिटाई खाई, इतना सब कुछ झेली, हाँ, लेकिन अपना अकाउंट में एक पैसा भी नहीं रखी। अपना परिवार को भी अगर सबल बनाती तो वो लोग भी कुछ ना कुछ करता, क्योंकि वो लोग अभी तो खुद दूसरे के दान पर अभी निर्भर हैं। अब बूढ़ा पिताजी उसको क्या कर सकता है? बूढ़ा, उसका जो बूढ़ा पिताजी हैं, उनका जो पापा हैं, उनको रोते हुए देखते हैं ना तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, ऐसा किसी को दर्द ना दें। भले मालती कहती थी कि मेरा बाप भाई हमको ध्यान नहीं दे रहा। ध्यान क्या देगा? अच्छे घर में शादी दिया है, क्या देगा? और उनको ध्यान आपको रखना था। अगर आपको उसके साथ नहीं बना था तो छोड़ के अलग हो जाते, चल जाते। लेकिन शैतान के आकर फिर अपना सर दे दिया कि हाँ लो, जो करना है करो, कर दिया ना। इतना छोटा सा चीज़ है कि पता नहीं कानून को यह सब चीज़ क्यों नहीं दिखता है। कानून का हाथ बहुत लंबा होता है ना, और कितना लंबा वहाँ कल्प्रिट लोग है और कितना उसमें इन्वॉल्व होगा जो इतना टाइम लग रहा है। हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं सर, हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। हमें तो लग रहा है कि हमारा भी जब इस तरह से कुछ होगा तो हमें भी इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर राक्षस राज है, जंगल राज है। अगर किसी को जीना है तो राक्षस बन के जीना पड़ेगा, जंगली जानवर बन के जीना पड़ेगा। इंसानों के लिए इस धरती में ना कोई कानून है, ना कोई व्यवस्था है। गरीब लोग को तो जाने दीजिए, वो तो कीड़ा मकोड़ा है, उसको तो मर के सड़ भी जाएगा ना तो उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं है भाई। इसलिए भाइयों बहनों, अगर आप लोग मालती से हमदर्दी रखते हैं तो अपनी आवाज़ को बुलंद रखिए, ताकि सरकार और कानून का कान खुले, आँख खुले और जल्दी जल्दी हमें वो चीज़ दिखाएं जिसका हमें इंतज़ार है। कौन कल्प्रिट है, कौन दोषी है, हमें जल्दी देखना है कि कौन दोषी है, कौन ये सब सारा कांड किया है, हम लोग को जानना है। इतना ही बोल करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। भाइयों बहनों, अपना ख्याल रखना। नमस्कार।